हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। लास्ट टाइम हमने बातें कर ली थी रिडेम्पशन और डिवेंचर की। आज हम बातें करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट इशू। ठीक है, यानी कि आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो दो टॉपिक हैं। एक तो है हमारा बोनस इशू और एक टॉपिक है हमारा राइट इशू। ठीक है, दो टॉपिक है हमारे और दोनों ही छोटे टॉपिक हैं, पहले बता के चल रहा हूँ। इसमें कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है। ठीक है, तो आज की जो हमारी कैलकुलेशन है, सबसे पहले जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है बोनस इशू। बोनस इशू बोनस इशू को डिस्कस किया जाता है सेक्शन 63 के अंदर। सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अब इस सेक्शन 63 के अंदर क्या बोला जाता है कि इशू ऑफ fully paid up shares free of cost to existing shareholders। समझ गए? मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी के, जिनके पास अभी इस वक्त कंपनी के शेयर्स हैं, उन लोगों को फ्री में शेयर दे देना, फ्री में शेयर बांट देना, क्या होता है बेटा? ये बोनस कहलाता है, बोनस इशू कहलाता है। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? क्या कहलाता है? बोनस इशू कहलाता है। मेरी बात ये क्लियर हो गई? नहीं हो गई? हाँ ना? मतलब कंपनी क्या करती है, एक तरीके से फुली पेड अप शेयर्स क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देती है। एक बात ध्यान रखना, अगर कंपनी ने एक बार वादा कर दिया बोनस देने का, तो कंपनी पीछे नहीं हटती, उसे बोनस इशू करना पड़ेगा। बोनस इशू करने से नॉर्मली क्या होता है कि हम मार्केट प्राइस को कंट्रोल करते हैं। एक बार किसी भी शेयर पे जब मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा रहा होता है, तो कंपनी उस प्राइस को कम करने के लिए मार्केट में के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर अलॉट करती है। हाँ ये ना, जिससे क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस होता है कंपनी की, वो नंबर ऑफ शेयर की क्वांटिटी में बढ़ जाता है। और एग्जांपल देते हैं कि अगर कंपनी का पूरा मार्केट प्राइस 2 करोड़ का आ रहा है और पहले 2 करोड़ पे कितने शेयर्स थे? सपोज 10 लाख शेयर्स थे, आए ना। अब कंपनी ने वहीं पर ही 5 लाख फ्री में देके कितने कर दिए मार्केट में शेयर? 15 लाख कर दिए, तो वही 2 करोड़ 15 लाख में बढ़ जाता है। आया समझ में? नहीं आया? मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर ही नहीं है? तो ये सब क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? बोनस इशू कहते हैं। मार्केट प्राइस को कंट्रोलिंग किया जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं होगी? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो बोनस शेयर इशू होते हैं, ये होते भी किस पे हैं? फुली पेड अप शेयर्स पर ही होते हैं। मतलब एक तरीके से जिन शेयर्स के ऊपर कंपनी बोनस शेयर दे रही है, वो शेयर भी क्या होना चाहिए? फुली पेड अप होना चाहिए। फुली पेड अप का मतलब ये है कि अगर 10 का शेयर है और कंपनी ने भी 8 रुपये मांग रखे हैं, मतलब 8 रुपये ही पेड अप है, तो 2 रुपये पेड अप नहीं है। मेरे पास समझ पा रहे हो? 10 का शेयर है, 8 रुपये ही पेड अप है, मतलब अभी 2 रुपये पेड अप नहीं है, तो इनकी वो शेयर भी फुली पेड अप नहीं है, तो इनकी तुम्हें पहले वो फुली पेड अप करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? नहीं होगी? देखो ऑब्वियस बात है, अगर वो फुली पेड अप है तो तुम क्या करो? प्रोसीड्स करो, मतलब आगे कार्रवाई को बढ़ाओ। और अगर वो फुली पेड अप नहीं है, आए ना, नॉट, अगर फुली पेड अप नहीं है तो फुली पेड अप बनाओ, तो फुली पेड अप बनाओ, अगर नहीं है तो बनाओ। अब बनाने के पीछे कहानी क्या है? दो बातें हैं, आइए ना। यूज फ्री रिजर्व या क्लेम अमाउंट। आपको क्या सर इसका मतलब क्या है? देखो जी, इसका मतलब ये है यूजफुली रिजर्व, सॉरी, यूज फ्री रिजर्व का मतलब ये है कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर होल्डर से पैसा ना मांग के
अपने शेयर होल्डर से पैसा ना मांगे, उसे फ्री रिजर्व के थ्रू कन्वर्ट कर ले, या फिर अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग ले, या फिर अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग ले। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, छोटे से एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सुनते रहना मेरी बातों को, क्लियर है। सपोज मान के चलो कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स है, देखते रहे ना, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच है, 8 रुपीज पेड अप है, यानी कि जो अनपेड अप अमाउंट है वो कितने रुपए की होगी, 2 रुपए की होगी। मतलब कंपनी ने भी 8 रुपए मांगे होंगे, सामने वाले बंदों ने 8 रुपए दे रखे हैं और 2 रुपए दे रखे नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक बात और क्लियर कर लेना, अगर कोई डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर समझते हो, जिस बंदे ने क्या कर रखा है, कॉल सेल कभी मुंह पे तमाचा मार देगी, भगा देगी, उसे बोनस देने वाली, आप समझ गए, आए ना भैया। बोनस तो उसे ही मिलेगा जो फुली पेड अप है। फुली पेड अप का मतलब है पूरा पैसा दे चुका है, मतलब एरे वाला बंदा यहाँ आता नहीं। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आए ना। और ये भी बता रहा हूँ मान लो अगर कंपनी ने आज डिक्लेयर करा है बोनस दूंगी, और जब बंदे को लगे अरे कंपनी बोनस दे रही, बोनस दे रही, बोनस दे रही, चल चल चल, जो नहीं दिया था ना वो पैसा दे देते हैं, तो जो बदतमीज आदमी है उसने बोनस डिक्लेयर करने के बाद पैसा दिया कंपनी को, तो कंपनी को उसे बोनस देगी नहीं देगी, यानी बोलेगी डिक्लेरेशन डेट पे तुम नालायक थे, तो डिक्लेरेशन डेट पे अगर जो नालायक है उनको मैं कंसिडर करने वाली नहीं हूँ। आज वो पहले ही पायदान से पार हो जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे सारा लोचा जो चलता है प्रैक्टिकली वो डेट का चलता है, समझ गए। बोनस उन्हीं को मिलेगा जो फुली पेड अप है, आए ना। अब फुली पेड अप है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी बनाती है। अब कैसे बनाती है ये ध्यान रखना। देखो जी, देखो आप मान लो 2 रुपए की फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी, दीदी फाइनल कॉल की एंट्री बताना क्या बनती है, ड्यू एंट्री बताओ, फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री बोलो बच्चों, दीदी चुप के बैठी है बोलो ना। शेयर, शेयर कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ दीदी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कितने शेयर है दीदी सर, इंटू 2 रुपया, कितना हो गया 20,000। ये ड्यू एंट्री है। ड्यू एंट्री का मतलब क्या है कि आपने सामने वाले शेयर होल्डर से पैसा मांगा है, बोलो हाँ या ना। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई। अब अगर ऑब्वियस बात है रिसीव एंट्री, अगर आपने पैसा मांगा है और आपको ऑब्वियस बात है पैसा मिलेगा, कंपनी बकायदा डिक्लेयर कर दी है कि मैं बोनस देने वाली हूँ 15 तारीख तक, ये पैसा जमा करा दो, 20 तारीख पैसा जमा कराते, लोग जमा कराते जिन्हें बोनस चाहिए। आया समझ में नहीं आया, बनाओ रिसीव एंट्री दीदी। आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। अभी बताओ फुली पेड अप हो गया नहीं हो गया। नाउ अब ये शेयर रेडी टू बोनस है, इनको तुम बोनस दे सकते। क्या बात इतनी क्लियर हो गई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। जी यहाँ तक तो ये था कि आपने मांगा और मिला, लेकिन देखो यानी कि एक प्रोसेस तो तुम्हारा ये गया कि तुमने ड्यू एंट्री बनाई और रिसीव एंट्री बनाई, फुली पेड अप करा। लेकिन एक होता है आप ड्यू एंट्री बनाओ और किसका यूज करो, यूज फ्री रिजर्व। आप किसका यूज करो, यूज फ्री रिजर्व। अब मान लो कंपनी के पास जनरल रिजर्व था, क्या था बेटा कंपनी के पास, जनरल रिजर्व था। तो कंपनी पता क्या करेगी, देखो जहां बैंक लिख रही है ना वहां पे कंपनी क्या कर देगी, जनरल रिजर्व लिख देगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोल दो फटाफट से आएगा ना, क्लियर मेरी बात। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए, मान लो 20,000 का रिजर्व था, 20,000 का। अगर रिजर्व नहीं होता, कौन किसके
बताऊंगा भी, आन दो इन्हें, आन दो इन बच्चों को, आन दो।
चलिए, तो अब देखो ये दीदी ने पूछा सवाल, ये जनरल रिजर्व से क्यों दिया? बेटा ये भी एक तरीके का बोनस है। यहाँ पे कंपनी पता है क्या कह रही है कि मुझे 2 रुपये लेने देना, मैं 2 रुपये नहीं ले रही, मैं 2 रुपये तुम्हें फ्री में दे रही हूँ। मैं मान रही हूँ कि तुमने मुझे 10 दे दिए, जबकि तुमने दिए कि टेक्निकली 8। 2 रुपये में मतलब मैं तुम्हारा शेयर फुली पेड अप कर दे रही हूँ रिजर्व को यूज करके। रिजर्व क्या है दीदी? एक तरीके से प्रॉफिट ही तो है। बोलो हाँ ये ना। अच्छा, अगर प्रॉफिट कम पड़े तो कहाँ से निकाल लो प्रॉफिट? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। क्योंकि ध्यान रखना, फ्री रिजर्व का मतलब होता है, फ्री रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे रिजर्व, ये ऐसे प्रॉफिट, ऐसे रिजर्व, ऐसे प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए उपस्थित है, मतलब जिसमें तो हम डिविडेंड दे सकते हैं, वो सारे फ्री है। इट्स नॉट अबाउट जनरल रिजर्व, इट्स नॉट अबाउट पी&एल, ये तो होते ही फ्री है। कोई और रिजर्व जो फ्री हो चुका है, अब तक नहीं था अब हो गया, वो फ्री है, मतलब डिविडेंड देने के लिए उपस्थित है, तो उससे तुम क्या दे सकते हो? ये शेयर मतलब फुली पेड अप शेयर कर सकते हो। दीदी क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ ये ना। तो एक तरीके से दीदी पता क्या है, आप ये मानो ये भी एक तरीके क्या होता है, बोनस ही तो है। एक तरीके क्या ये बोनस ही तो है। भाई कंपनी ने 2 रुपये नहीं लिए तो बोनस ही तो दे रही है तुम्हें, तो एक तो बोनस शेयर दे देना। एक होता बोनस शेयर दे देना, क्लियर ही नहीं है। और एक होता है कि पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप करने के लिए रिजर्व का यूज करना, वो भी बोनस ही है। एक तरीके से दीदी एक बात और बताऊं, ये क्या प्रॉफिट ही है? ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। बोलो हाँ ये ना। पता है जितने भी रिजर्व बनते हैं, जो भी ये रिजर्व जो अवेलेबल होते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो बनते पी&एल से ही हैं। और पी&एल वाले जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, ये वाली बात आपको पता ही है। बोलो हाँ ये ना। अच्छा, रेवेन्यू वाले प्रॉफिट को तुम खत्म करके क्या बना रहे हो? शेयर फाइनल कॉल में डाल रहे हो। और शेयर फाइनल कॉल का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? शेयर फाइनल इफेक्ट शेयर कैपिटल में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कुल मिला के एक तेरी गोला नहीं लेता, रेवेन्यू प्रॉफिट को कुल मिला के आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? मतलब कैपिटल प्रॉफिट बना रहे हो, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। आप रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को, रेवेन्यू प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? कैपिटलाइजेशन। मतलब आप रिजर्व प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? कैपिटल में। आया समझ में नहीं आया? मतलब सर इनडायरेक्टली तो वही हो गया ना एक तरीके से ये, कि हम अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट ही बांट रहे हैं। तो सर इसे डिविडेंड बोलेंगे? नहीं, इसे डिविडेंड नहीं बोलेंगे। काइंड ऑफ मीनिंग वैसा सा जा रहा है, डिविडेंड नहीं है। बोलो है डिविडेंड का मतलब पैसा होता है जो खाते में जाए, अभी खाते में कुछ नहीं गया, बट प्रॉफिट बटा है। नहीं 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 नहीं, प्राइस को कंट्रोल किया जाता है मेरे भाई। पैसा नहीं मिला, 2 रुपये गएगा तेरी जेब से, 2 रुपये गए कहाँ? पैसा, पैसे लेने के दो तरीके हैं, जो जेब से जाना चाहिए था वो रह गया जेब में, सही बात है। ये पैसा जेब में डाल दो। बेटा बोनस का पर्टिकुलरली जो पॉइंट होता है ना, वो पर्टिकुलरली पॉइंट क्या होता है कि हम शेयर्स को कन्वर्ट करते कैपिटल में ही है, तो प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अपने मार्केट में ज़्यादा कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि मार्केट में हमारे शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और हमारी जो हाई प्राइसिंग है ना, ये मार्केट कंट्रोलिंग है, वो करनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं आने का। एक तरीके से ये मान के चलो कि क्रिप्टो करेंसी को वोलेटाइल मार्केट क्यों कहा जाता है? एकदम से अप जाते हैं और एकदम से
डाउन जाती है, जबकि शेयर्स मार्केट में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि वहां पर कैपिंग लगाई जाती है। कैपिंग का मतलब है कि प्राइसिंग इससे ऊपर जानी ही नहीं है, बढ़ भी रही तो भी नहीं जाएगी। प्राइसिंग जाएगी कंपनी के शेयर्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि कंपनी पे है तो 10,000 शेयर और एक शेयर की कीमत 1-1 लाख रुपए हो रही है, समझ लो। तो मार्केट में उतने शेयर्स अवेलेबल करने पड़ेंगे कंपनी को, मतलब मार्केट कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, ये सेबी की गाइडलाइन है। आप हाइप क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी शेयर्स को लेके। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी पता है एक लेटेस्ट अपडेट आया है सेबी का, सेबी का लेटेस्ट अपडेट आया है। सेबी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड समझ रहे हो, जो अभी तक प्राइवेट लिमिटेड है तो वो लिस्टेड कंपनी तो है ही नहीं, वो एनएससी बीएससी पे लिस्ट तो है ही नहीं, उसके शेयर की ट्रेडिंग तो चल ही नहीं रही है, न तो एसएमई में रजिस्टर्ड है ना कैसे भी, हाँ है ना, मतलब किसी भी सेबी के पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है वो, नो ट्रेडिंग। लेकिन उसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, उसकी पेड अप कैपिटल, मतलब उस प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं उन मालिकों ने अपनी कैपिटल 4 करोड़ कर रखी है या उससे ज्यादा कर रखी है, या कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ है, कंपनी टर्नओवर 40 करोड़ है उससे ज्यादा है, दोनों कंडीशन, या तो 4 करोड़ का पेड अप हो या 40 करोड़ का टर्नओवर हो, समझ रहे हो। तो कंपनी ने, मतलब सेबी ने गाइडेंस दी है कि उन सभी कंपनी के मालिकों को अपने शेयर डीमैटेरियलाइज करवाने पड़ेंगे, क्या करवाने पड़ेंगे, डीमैटेरियलाइज, मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में अपने शेयर्स को करना पड़ेगा। होता कुछ नहीं है, होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट के अंदर करना पड़ेगा अपने शेयर्स, समझ गए, मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे, हाँ है ना, और उस कंपनी के सारे शेयर्स को वो डीमैटेरियलाइज किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में डाला जाएगा जैसे होते हैं ये ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। और किस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं वो, मतलब वो डीमेट उसके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे वो, समझने की जरूरत नहीं है। जो कि कंपनी कौन सी है वो, प्राइवेट लिमिटेड, कोई झोल नहीं है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छेड़ रही है सरकार, सोचो ऐसा क्यों हुआ, नहीं, ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार को कमाना है, डेटा रखना अपने पास, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टमेंट, लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, लेते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं अपनी, समझ रहे हो। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेने से क्या होता है कि भैया लोग अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कमाते बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने मान लो जो अभी कंपनी है मेरी गिफ्ट कैसे दे वाली है ना, उसको मैंने अच्छा ग्रोथ कर लिया और मैंने उसकी एक शेयर प्राइसिंग निकाली, और शेयर प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा, फ्यूचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, क्योंकि फ्यूचर के अकॉर्डिंग में काम करना पड़ता है, तो हमने किसी से इन्वेस्टमेंट ले ली, भाई थोड़ा सा शार्क टैंक इंडिया वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। मान लो कि इस वक्त जो वैल्यू है वो 20 रुपये की है, और मैं कह रहा हूँ मार्केट में मेरी वैल्यू 30 रुपये हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी, आप मुझे 1 करोड़ रुपये लगा दो, अगर मोटी मोटी भाषाएं बोलूँ तो मैंने 1% शेयर बेच दिए, और मान लो किसी बंदे से 1 करोड़ रुपये ले लिए, 1% शेयर बेचकर 1 करोड़ रुपया ले लिया, मतलब मेरी कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। जैसे मैं 1% को बेचूंगा 1 करोड़ में, वैसे मेरी कंपनी बन जाएगी 100 करोड़ की। यानी कि अगर मैंने और अभिषेक ने इन्वेस्टमेंट करी थी, मान लो वो 1% मुझे 10,000 का पड़ा था, तो मेरा वो 10,000 कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 1 करोड़ में, समझ गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वैल्यूएशन है, आप समझे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इस टाइप से ये शेयर ट्रेडिंग है कुल मिला के, ये प्राइवेटली लोग करते थे, सरकार की नजरों में आते, अब भाई डीमेट है, तेरे सारे शेयर किसमें है, डीमेट फॉर्मेट में, अब देख किसी को जिसको देना है, ट्रांजेक्शन पूरी रिकॉर्ड होगी एनएसडीएल पे, समझ गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
आया समझ में या? तो ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ इस वजह से शुरू हुई है कि भाई सरकार कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप करती है हर चीज़ों में, कि भाई स्पेकुलेशन मार्केट क्रिएट ना हो जाए। दैट्स पे एक बोनस का एक कॉन्सेप्ट आता है। आया? ठीक है, फिलहाल मोटी मोटी बात इतनी सी है कि बोनस हमेशा फुली पेड अप शेयर पे दिया जाएगा। फुली पेड अप शेयर है, नहीं है तो ठीक, नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है, पैसा मांगो, नहीं तो भैया रिजर्व के थ्रू करो। आ गया? ठीक है, चलो अब बोनस देने की एंट्री बनाते हैं। देखो दीदी, बोनस शेयर कहाँ कहाँ से दिए जा सकते हैं। देखो बोनस शेयर, इसकी पहली एंट्री होती है CRR। अगर कंपनी के पास CRR है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये ध्यान रखना, CRR का यूज टोटली फॉर बोनस ही होता है और कहीं यूज हो ही नहीं सकता। अगर कंपनी के पास CRR है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, तो कंपनी वहां से पहले, सबसे पहले वहीं से बोनस देगी। समझ गए? क्योंकि CRR कंपनी कहीं और यूज कर ही नहीं सकती। आप कहाँ पे से कर सकते हैं? बोनस में। समझ गए? ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर है? ये दो रिजर्व ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या लगा है? कानूनी बंदिशें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई? कानूनी बंदिशें लगी हुई हैं। तो भैया अगर CRR है तो पहले उसका यूज करो, CRR नहीं है तो किसका यूज करो? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो तुम जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो, या स्टेटमेंट ऑफ पेन, या कोई और फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो। मतलब पहले ये दो है, उसके बाद कुछ भी करो जो फ्री है। हाँ है ना? यहां से तुम क्या निकालोगे? बोनस टू शेयर होल्डर्स। आ गया? तो पहले तुमने बोनस अलग करा, फिर बोनस है क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करोगे? डेबिट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और तुम इसे कन्वर्ट किस में कर दोगे? टू शेयर कैपिटल। आया सही में? नहीं आया? बोलो फटाफट से हाँ या ना। बस यही बोनस की एंट्री, और कोई एंट्री नहीं है। तो एक तो ये हो गया बोनस, इसी बोनस कहते हैं। एक हो गया ये बोनस। बोनस का फुली पेड पे दिया था, ये ध्यान रखना। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब इसे कैसे करें ये बताओ। इसके क्वेश्चंस को करना है हमें, तो कैसे करूं? ये ओपन करना है, मतलब ये बुक ओपन करनी है। तो क्या पता मेरे पे हो डाउनलोड हो गया, मैं वही देख रहा हूँ। क्या पता अगर मेरे पे डाउनलोडेड होगी तो मैं PDF खोल लूंगा। मैंने बोनस के नोट्स ही छापे हुए, तुम वो नोट्स ही दिए मैंने यहाँ पे ऐसे तो बना रखा, रिडम्पशन डिबेंचर, बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन, बोनस क्लासरूम क्वेश्चन दिए होंगे बेटा तुम्हें। बेटा तुमने सही से नहीं बताया मेरे को। तो मैंने पूरे क्वेश्चन छाप, मैंने तो पूरे कॉन्सेप्ट छाप रखा है। ये बुक में नहीं है? क्या बात कर रहे हो? दिखाना यार मेरे बुक। टू 89। नहीं है, मैं भूल गया। ये PDF में डाल देता हूँ, ये PDF में डाल देता हूँ। तो अच्छी बात होगी हमारे लिए।
एक मिनट थे ना, अच्छा रुको 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 रुको, ये गलत 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 गलत। ये ज्यादा हो गया। देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, बोनस इशू मींस एन ऑफर ऑफ फ्री एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बात क्लियर हो गई। अ कंपनी में डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फर्दर शेयर एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड देना बोनस नहीं है, ये डिविडेंड की जगह शेयर दे देना वो बोनस नहीं है, इधर रखना, क्लियर ही नहीं है। मतलब डिविडेंड का पे आउट बढ़ाने के लिए, मतलब सामने वाला बंदा ज्यादा डिविडेंड कमा पाए, जैसे कंपनी फ्री में दे रही है। बोनस शेयर इज द प्रोसेस कैपिटलाइजिंग ऑफ प्रॉफिट which refers to conversion of profit or reserve into paid up capital। ये करा था अभी हमने, ठीक है। बोनस इश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशू, इसके नए नाम है ये, याद रहेगा। इफेक्ट ऑफ बोनस इशू, शेयर कैपिटल गेट इंक्रीज, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। इट डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ाती नहीं है। रेशियो ऑफ द होल्डिंग अमंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब रेशियो वह ये रहता है, जितने परसेंट पहले मालिक थे उतने परसेंट मालिक की उतने बाद में रहते, उतने मतलब उसके प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज किया जाता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी। ये मत समझने कि मैं अगर 10% का मालिक हूँ तो 15% का मालिक बन जाऊंगा, नहीं, 10% ही रहेगा मेरे हाथ में, समझ गए। ओवरऑल शेयर का 10% ही आएगा मेरे हाथ में बोनस के बाद में, क्लियर ही नहीं है। लिक्विडिटी इन द स्टॉक इंक्रीज, क्लियर ही नहीं है। ईपीएस गेट रिड्यूस, अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो हम अर्निंग कर रहे होते हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो कम आएगा। मान के चलो कि पहले 10,000 शेयर थे, 1 लाख रुपए की अर्निंग थी, तो पहले 1 लाख रुपए की अर्निंग बढ़ती है 10,000 शेयर में। अब मान के 10 के बाद कितने शेयर हो गए, 20 हो गए, भाई 1 लाख की अर्निंग बढ़ेगी 20,000 शेयर में, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गेट रिड्यूस, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि वो कैपिटलाइज हो जाता है। आया समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस एडजस्टेड विद द बोनस इशू, बोनस इशू करने से मार्केट का प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया था, ये नहीं कि जानबूझ के कम किया था, एडजस्ट किया था कि अगर हमारी स्पेकुलेटिव मार्केट हो रही होगी तो हम एडजस्ट कर रहे हैं प्राइस को, जिससे मार्केट उस ओरा में ना जाए, क्लियर ही नहीं है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इफ सब्सक्राइब और पेड अप शेयर एक्सीड द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल देन रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत जनरल सी बात बोली गई है कि कभी भी ऑब्वियस बात है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल, बोलो हाँ ना। बोनस देने के बाद तुम्हारी जो शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, वो ऑथराइज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर होगी नहीं होगी। अगर ज्यादा हो रही है तो यू मस्ट हैव टू बी चेंज ऑथराइज शेयर कैपिटल, पहले आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप काम आगे बढ़ाओगे। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, हाँ ये ना भाई, कंपनी अपनी मैक्सिमम शेयर कैपिटल से ज्यादा आगे बढ़ सकती नहीं है बोनस के बाद भी, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑथराइज को भी चेंज करो। आया समझ में नहीं आया, नॉर्मल सी बात है, हो जाता है, रेजोल्यूशन पास करो और रजिस्ट्रार को बताओ। अब प्रोविजन रिगार्डिंग बोनस, क्या प्रोविजन है, सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, प्रोविजन यहाँ पे अप्लाइड है, और सेबी के रेगुलेशंस काम करती हैं यहाँ पर। कंपनी एक्ट काम करता है, जो भी इसके पीछे प्रोविजन कानूनी बाध्यता काम करते हैं वो सेबी बोलती है या फिर कंपनी एक्ट बोलता है इसके बारे में। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब इन्होंने दो बातें बोली हुई है, सेबी के अकॉर्डिंग अलग बोला हुआ है और सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग अलग बोला हुआ है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कंपनी 2013 कंडीशन दे रही है 63(2) में, देखो क्या लिखा है,
मैं तो दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। ये बहुत बढ़िया पॉइंट मैंने बना रखा है कि भाई सेबी बेसिकली क्या कहती है और सेक्शन कंपनी क्या कहता है। इसके रिगार्डिंग हो सकता है तुम्हें थ्योरी पॉइंट भी आ जाए लिखने के लिए। चलिए, इट इज ऑथराइज बाय एन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के अंदर बोनस के बारे में बात होनी चाहिए। इट इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, मतलब दोनों में दो बातें, यानी ये दो कॉमन पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट कहते हैं। इट इज ऑथराइज बाय बोर्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इज ऑथराइज बाय बोर्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब बोर्ड के अंदर भी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मतलब जनरल मीटिंग के अंदर बात होनी चाहिए। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय, एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी एंड बोनस। कहने का मतलब ये, कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती अगर उसके स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब ये है कानून, मतलब एम्प्लॉयज के ऐसे ड्यूज जो कानून कहता है बनाने के लिए, जैसे कि पीएफ, ग्रेजुइटी, बोनस, बोलो हाँ ये ना। मतलब अगर एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में हमारा पैसा ड्यूज पड़ा हुआ है तो हम बोनस शेयर नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो, आप बोनस देने जा रहे हो बेसिकली और तुम्हारा एम्प्लॉय रो रहा है, वहां पे क्या लिखा है, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। ये सेम पॉइंट सेबी भी कहते हैं, मतलब कंपनी एक्ट, अब तक के तीनों पॉइंट कंपनी भी वही सेम पॉइंट कह रही है, सेबी भी वही पॉइंट कह रही है। यहाँ पे आ जाओ डी पॉइंट पे क्या लिखा है, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी। आप समझ गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ रहे हो, मतलब जो कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी ने जैसे लोन ले रखा है, डिबेंचर देके पैसा ले रखा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर कंपनी का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की अमाउंट पेंडिंग पड़ी है, मतलब ड्यू हो चुकी है और पे नहीं करा है, तो कंपनी तब तक बोनस नहीं दे सकती। आया ना, मतलब पहले बाहर वालों को संतुष्ट करो फिर बोनस देने जाना। आया समझ में नहीं आया, इधर पढ़ो क्या लिखा है, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी, डेट सिक्योरिटी इशू बाय द कंपनी। मतलब ये सेम पॉइंट सेबी भी कहती है, मतलब चारों पॉइंट सेम आ रहे हैं। अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है, द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड। ये बात मैंने समझा दी कि भाई अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो पहले को क्या करना पड़ेगा, उसे फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। यही सेम बात सेबी भी कहती है। आया समझ में नहीं आया, मतलब फुली पेड अप पे ही आप बोनस दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, फॉर बोनस इशू शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, मतलब मैंने इसे आसान भाषा में लिख दिया। आया समझ में नहीं आया। अब आता है ये वाली जो बात बोली गई थी, ये सारी बातें कॉमन थी। ये कौन कह रहा था, सेक्शन 63 सबसेक्शन 2। आया समझ में नहीं आया। अब सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अ कंपनी कैन इशू बोनस आउट ऑफ, कहाँ से इशू कर सकता है, फ्री रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या हो गया, जनरल रिजर्व और पीएनएल। और क्या यूज करता है, सिक्योरिटी में। और तीसरा क्या था, मैंने ये करा था एंट्री में, फिर देखो मैंने क्या लिखा है, P1 P2 P3, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3। और मैंने इसी सीक्वेंस के अंदर जनरल एंट्री भी बनवाई थी। पहले सीआरआर डेबिट कर रहा था, फिर सिक्योरिटी में डेबिट कर रहा था, फिर फ्री रिजर्व डेबिट कर रहे थे, टू बोनस कर रहा था, फिर बोनस को मैंने शेयर में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा था या नहीं था, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पर भी वही है, आए ना। अब नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट है ये पूरा क्रक्स है, तुम अपनी बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं नोट्स के बाद, क्लियर नहीं है। तो तुम्हारी बुक को उठा के लिखा, लेकिन तरीके से, मतलब जो मतलब की बात है वो लिख दी तुम्हारी, क्लियर है नहीं है, दीदी क्लियर है। चलिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या लिखा है, रिजर्व मींस रिजर्व अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ये लिखा था, मतलब क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, सरप्लस विद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। समझ रहे हो, मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए, हालांकि और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन बता देगा कि फलाना फलाना रिजर्व फ्री है, फ्री हो गए हैं, समझ गए। तो समझे ना, फ्री वो कह रहा है ना, इसका मतलब ये कि वो फ्री रिजर्व बन चुका है, और फ्री रिजर्व का यूज हम बोनस में कर सकते हैं। आया, क्लियर है। नाउ रिजर्व क्रिएट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, है ना, कैपिटल रिजर्व या रिवैल्यूएशन रिजर्व, आए ना, इनका यू रिजर्व क्रिएट्स फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व। बोनस देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है रिवैल्यूएशन करने से जो भी आपका रिजर्व क्रिएट हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ने से, उस रिजर्व का यूज आप नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखी नहीं पूरी बात, लेकिन यहाँ पे मीनिंग वही है, यूज नहीं कर सकते हैं। जो रिजर्व क्रिएट हुए किससे, रिवैल्यूएशन से, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, उसका यूज बोनस में इशू, बोनस में नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ कर लिखा है, बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड। मतलब कंपनी ये नहीं कह सकती देखो मुझे डिविडेंड देना है, मैं डिविडेंड नहीं दे रही, मैं बोनस दे देती हूँ, ऐसा नहीं कह सकती। क्लियर है नहीं है, डिविडेंड की जगह कंपनी बोनस शेयर नहीं देती ना। डिविडेंड देने का, बोनस देने का मतलब डिविडेंड देना होता है। हमने क्या पढ़ा था ऊपर, कंपनी बोनस दे रही है इसलिए कि सामने वाले बंदे के डिविडेंड का पे आउट बढ़ जाए, आए ना, जितने ज्यादा शेयर होंगे डिविडेंड उतना बढ़ जाएगा तुम्हारा। आ गया,
फिर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन ओनली दोज कैपिटलाइज्ड रिजर्व आर यूज्ड फॉर बोनस इशू व्हिच इज रियलाइज्ड इन कैश ओनली। बोनस क्या थे, खाली उन्हीं रिजर्व का यूज करना जो कैश में आए हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व और कैपिटल रिजर्व आर यूज्ड फॉर बोनस इशू ओनली व्हेन सच रिजर्व आर रियलाइज्ड इन कैश। देखो सिक्योरिटी में तो कैश में आता है, बताओ हाँ या ना, आता है नहीं आता है, आता है। और कह रहे कैपिटल रिजर्व का यूज कर लो, लेकिन वो किस में आना चाहिए, कैश है तो, नहीं तो नहीं। सर कैसे आता है, मैं बता देता हूँ ना। जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची 5 लाख की 15 लाख में, 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, कैश में तो आया है, एक तरीके से देखा जाए तो आए ना। 15 लाख के अंदर 10 लाख का सीआर जो पड़ा हुआ है कैश में तो है, आए ना, तो वो तुम यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। इसे एंट्री के अंदर हमने लिखा नहीं है फिलहाल, ले नहीं है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, पढ़ो क्या लिखा है। इफ क्वेश्चन इज, ये नोट्स है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सिक्योरिटी रिजर्व और कैपिटल रिजर्व is realized in cash or not, then it will be always assume that it will be realized in, मान लेना हुआ है। क्लियर है नहीं है, हालांकि तुम्हारी बुक में कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चन कम, समझ गए। आगे बढ़ो क्या लिखा है। इफ कंपनी हैविंग फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्या लिखा है दीदी, एफसीडी, फुली कन्वर्टेबल समझते हो ना, मैंने पढ़ाया है, जो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर एट द टाइम ऑफ बोनस इशू, देन इट इज नेसेसरी टू मेंटेन reserve for bonus for such convertible debenture and such issue bonus share after conversion। ये पॉइंट ऐसा, इसके रिगार्डिंग तुम्हें क्वेश्चन नहीं आए, तुम्हारे फाउंडेशन देख लेंगे। बाकी कह रहे कंपनी की, अगर कंपनी के पास फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, पार्टी कन्वर्टेबल डिबेंचर है, जिन्हें भविष्य में कन्वर्ट किया जाएगा शेयर में, तो कंपनी को उनका बोनस पहले से क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उनका बोनस पहले से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, और जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन्हें बोनस दे देना। आया समझ में नहीं आया, ठीक है, मतलब पहले से सोच के चलना है इनके लिए। अरे क्लियर है। जर्नल एंट्री, इन्होंने जर्नल एंट्री बना के दिया, रिजर्व टू बोनस रिजर्व फॉर एफसीडी, आए ना। और जब बोनस दोगे तो क्या करोगे, बोनस इसको डेबिट कर दोगे और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दोगे। आया समझ में नहीं आया भाई। देखो जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ था, बोनस अलग करना है, तो क्या करोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस रिजर्व फॉर एफसीडी। जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो शेयर बन चुके हैं, अब शेयर बन चुके तो सीधा कहाँ डाल दोगे, शेयर कैपिटल में। आया समझ में नहीं आया, समझ में आ रही है वाला पॉइंट, क्या मैंने कोई पॉइंट अलग से बोला, सारी बातें बोल चुका था मैं पहले से ही, ठीक है। अब क्या लिखा है, एनी स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्या लिखा है देखो पढ़ो, ये बहुत प्यारे नोट्स हैं। एनी स्टैट्यूटरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एक्सेट्रा। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है सर, ऐसे रिजर्व जो कंपनी मर्जी से नहीं बनाती, बनवाए जाते हैं। जो कंपनी मर्जी से नहीं बनाती, कानून कहता है बनाने पड़ेंगे भैया, कंपाइलर आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल इफ इन द क्वेश्चन फ्री रिजर्व आर अवेलेबल शॉर्ट आर अवेलेबल अच्छा, still if in the question free reserve are available short, then we can use statutory reserve by giving note that statutory reserve will consider as a free। समझ गए मेरी बात आप, क्लियर है। कह रहे कि अगर इन रिजर्व का आपको यूज नहीं करना है, हाँ है ना, क्योंकि ये फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाता है क्या कि हमें फ्री रिजर्व कम पड़ रहा है, तो मैं इनका यूज कर लूंगा, ये कह के कि अभी फ्री है, हाँ है ना। लेकिन ये भी सुन लो, अगर क्वेश्चन इन्हें कह देता है ना ये अभी फ्री हो चुके हैं, फ्री का मतलब क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज अवेलेबल है, तो यूज कर सकते हो। आया समझ में नहीं आया, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि फ्री नहीं है, आगे ना, और रिजर्व कम पड़ रहा है हमारे पास, तो यूज कर लो बाय गिविंग दैट नोट। फॉर बोनस इशू ओनली बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी। शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं, हाँ जी दे दे, हाँ जी दे दे, वो जो करते हैं वो करने की जरूरत है। बोर्ड की मीटिंग चलती है, बोनस देना या नहीं देना, बोर्ड ने बोल दे दो तो दो, बात खत्म। आगे जो एंट्री की बात करते हैं, ये एंट्री बनाई थी नहीं बनाई थी अभी हमने बोनस की, सीआरआर, सिक्योरिटी पीएम, रियलाइजिंग कैश, कैपिटल रियलाइजिंग कैश लिखा है मैंने, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डेबिट टू बोनस। फिर बोनस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, शेयर्स में। फिर दीदी क्या लिखा है, फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर थ्रू डिक्लेयरिंग बोनस, मतलब बोनस देके
तो कैपिटल सर रियलाइजिंग क्या है, चलिए सर P&L टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर देखो पहले मैंने बोनस अलग करा, ये बोनस की एंट्री दे दी। ये ध्यान रखना इस वाले बोनस में इनका यूज होता है और इस वाले बोनस में इसका, इन दोनों का वो यूज नहीं होता। ये तो याद रखने वाली बात है। दोबारा बोलूं, अगर तुम बोनस शेयर दे रहे हो, क्या दे रहे हो बोनस, तो CRR और SPR का यूज करोगी। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बना रहे हो, तो तुम इनका यूज कर सकते हो। और मैंने बोला ना नॉर्मली कैपिटल सर मिलने वाला नहीं है, आए ना। तो पहले वहां से बोनस सेलेक्ट कर देना, फिर फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री लगाना, बोलो आए ना। फिर फाइनल कॉल को कन्वर्ट कर देना इसे बोनस से, अरे बोलो आए ना। पहले बोनस अलग करा, ड्यू एंट्री लगाई, फिर फाइनल कॉल की जगह क्या लिख दिया मैंने, बोनस। बोनस से कवर कर दिया, मतलब कुल मिला के यहाँ से कवर कर दिया। आया इशू बोनस शेयर कन्वर्टेड इनटू बाय मेकिंग कॉल, ये तो वही वाली बात होगी जब मैंने पैसा मांग लिया। अरे आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया, बोलो दीदी हाँ या ना, ये नोट्स में भेज दूंगा आपको। क्लियर है। चल अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की। की पॉइंट बुक्स फाउंडेशन इंश्योरेंस क्लेम, क्या मैंने बोनस इशू बोनस करा हुआ है, वो नर्स नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा दिया बेटा, अभी ये तो पढ़ा है। नहीं है, कोई डायरेक्ट शॉर्टकट है डाउनलोड करने का, मेरी डाउनलोड है, साइट पे जाना पड़ेगा ऐसे ही। अरे यार बहुत टाइम लगेगा यार। हेलो, मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ तुमसे। ICAI मॉड्यूल, बस है ये। ये तो वही ना, वेट कर रहा है। हो गया।
चलो भाई शुरू करें। सारी इलस्ट्रेशन निपटा दें, ठीक है। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखा है? फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द भारत लिमिटेड। रॉ इंसर्ट। चलो बताओ क्या लिखा है बेटा। ये लिखा है फॉलोइंग इज द फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 का आपको डिटेल दे रखी है। क्या लिखा है? 40,000 इक्विटी शेयर और रुपीज 10 इंच, मतलब 4 लाख रुपए की शेयर्स है। कंपनी के पास CRR है, कंपनी के पास सिक्योरिटी देखो लिखा भी है। क्या लिखा है? पहली बात ठीक है। क्या लिखा है? जनरल रिजर्व है। और फिर क्या लिखा है? सरप्लस है। तुम्हें समझ में होगा कि क्यों दे रखा है, तुम्हें समझ में आने लगा। क्या लिखा है दीदी, आगे बढ़ो। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर company decided to issue to equity shareholder bonus share at a rate of, ये मेन है, at a rate of 1 share for every 4 share, and for this purpose it is decided that there should be minimum reduction in the free reserve। कंपनी कह रही है कि भैया इस पर्पस के लिए कंपनी अपने फ्री रिजर्व का कम से कम रिडक्शन करना चाहती है। मतलब एक तरीके से फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करना। भैया देखो फ्री रिजर्व तो तुम्हारी ये है, समझ गए। इनकी ऑफिस कम से कम का मतलब क्या, पहले आप इनका यूज करो, उसके बाद जरूरत पड़े तो ये यूज करना, अतः यूज मत करो। हाँ ये ना कह रहे एंट्री बना के दिखाओ, कह रहे एंट्री बना के दिखाओ। तो पहले तो हम ये चेक करने के शेयर फुली पेडअप है या नहीं है। 4 लाख इंटू 10 4 लाख आ रहा है, फुली पेडअप है। इनकी हमें पार्टी पेडअप फुली पेडअप करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या ठोको, बोनस की एंट्री ठोको। सही बात है नहीं है? ठीक है। तो बताओ बोनस कितना देना है, यहाँ पे लिख दे। बोनस कितना देना है? हर 4 पे, मतलब हर 4 पर 1। बोलो हाँ ये ना, सही कह रहा हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इरेजर ले लेते हैं थोड़ी सी। हर 4 पर 1 कितने शेयर है कंपनी के? तो बताओ 40,000 में कितना देगी? अच्छा वो भी फुली पेड देते हैं। एक शेयर कितने का है? 10 का। तो 10 शेयर कितने का हो गए? इनकी अपने को 1 लाख बांटना है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? 1 लाख कवर बोनस कहाँ से करूँगा, पहले कहाँ से कवर कर लूँ? 55,000 यूज, फिर कितना यूज करूँगा? 30 का। तो दीदी 55 ये यूज हो गया, बचा 45, 45 में 30 ये यूज हो गया, बचा 15। 15 में क्या यूज करूँगा? 15 तो करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो बताओ लाला जी एंट्री क्या बनेगी, जल्दी बोलो। CRR अकाउंट डेबिट, अमाउंट याद है 55। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, फिर कितना, क्या निकाल दूं अलग? बोनस टू शेयर होल्डर, कितने रुपए? 1 लाख। दीदी फिर क्या कर देंगे? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है? कोई दिक्कत? छोटी सी वर्किंग करके दिखा देना कि बोनस शेयर इतने जाएंगे, एक शेयर 10 का, तो 1 लाख का बोनस दे रहे हैं हमें, वो छोटी सी वर्किंग कर देना। कर दोगे? आया समझ में नहीं आया? बोल दीजिए हाँ ये ना। क्लियर है? मुझे कहाँ जाना है? मेन्यू पे। आ जाओ। क्रॉप इलस्ट्रेशन 2। आप अपनी बुक की कर लो, क्वेश्चन बहुत है, मैं अलग से नहीं दे रहा क्योंकि वो फिर क्वेश्चन ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे।
आज जी क्या लिखा है पढ़ो। पार्शियल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पढ़ो दीदी, पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या लिखा है? अनलिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल कितनी दी थी? 5 लाख की सब्सक्राइब कैपिटल है, जिसके अंदर क्या है? 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 का 1 है। कॉल्ड अप कितना है? मतलब कंपनी को 10 रुपए लेने थे, कंपनी ने कितने ले रखे अभी तक? 50,000 शेयर में 7.5 ले रखे, मतलब 2.5 रुपये नहीं ले रखा। ये फुली पेड है पार्टली पेड अप है? तो फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है आगे देखो। अब बोनस ऑफ रुपीज लिखा, रुपीज डिक्लेयर आउट ऑफ होगा अपनी पास टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बताओ ये कौन सा बोनस है जो पार्टली को फुली पेड अप करते हैं? आया समझ में नहीं आया? तो दीदी यहाँ पे एंट्री क्या बन सकती है हमारी? ठीक है, जो बनाए बताओ। पहला केस एंट्री बनेगी, जनरल से निकालना है, तो जनरल अकाउंट डेबिट, तो पहले बोनस, बोनस टू, अच्छा कितना बोनस बोला इन्होंने? 1.25। इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दे दिया है, अब तुम देखना। फाइनल की एंट्री बनाओ दीदी। शेयर जो तुम ड्यू एंट्री बोल रही हो बोलो। शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो कितने शेयर है, कितने रुपए लेने हैं? करिए जरा, 25 पंजे 125, देख लो ऊपर 1.25 ही है ना, कैलकुलेट कर रहा था पहले से 1.25 ही आता। अब ये जो फाइल कॉल की अमाउंट है, ये हमें क्या है मिलेगी तो है नहीं, तो बोनस से कवर करेंगे हम। बोनस टू शेयर होल्डर, तुम्हें 3 ही एंट्री बनानी पड़ेंगी। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, आओ जी ये वाली एंट्री करते हैं। नंबर सेकंड पढ़ो। क्या लिखा है? अ लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप शेयर, 50 लाख फुली पेड अप कैपिटल 50 लाख की है, कंसिस्टिंग इक्विटी शेयर 10 ईच, है जनरल, और कंपनी का जनरल कितना है? 9 लाख। जनरल 9 लाख का है। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल बाय इशू 50,000 fully paid bonus share or rupees 10 each. Shareholder to get one such share for every, हर 10 शेयर पे में क्या देना है? 1 शेयर। अरे खुद देखो ना, 50 लाख, हर 10 शेयर पे 1 देना है। 50 लाख में कितना दोगे? 5 लाख। 5 लाख शेयर नहीं दोगे, 5 लाख रुपए के शेयर दोगे। 1 शेयर कितने का? 10 रुपए का। ये भी छोड़ो 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 छोड़ो, 50 लाख डिवाइड बाई 10 करो, कितना शेयर है? 5 लाख शेयर है, बोलो आए ना। हम हर 10 पे दीदी कितने शेयर दे रहे हैं? 1 शेयर दे रहे हैं, तो 5 लाख पे कितने देंगे? 50,000 शेयर, और 1 शेयर कितने का? 10 का। 50,000 इंटू 10, 5 लाख का शेयर। 5 लाख ही तो बोला हुआ है। अब ये कौन सा बोनस है? बोनस शेयर वाला बोनस है, फुली पेड कन्वर्टेबल वाला है? ये तो कर लोगे तुम, और बोलो जिले से करना है, और जिले तुम्हारे पास 9 लाख है, हमें बोनस कितना देना है? कोई दिक्कत है इस बात में? ये वाला तो कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़े, आ जाओ जी। मीनू आ जाओ। इलेक्ट्रिशियन 3 पेपर देख लेते हैं पहले से, यही पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? फॉलोइंग नोट्स पर्टेनिंग टू द बैलेंस शीट ऑफ द सॉलिड लिमिटेड एज 31 मार्च 12। क्लियर ही नहीं है? आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है, बताओ ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 10,000, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपये का एक है 1 लाख, और 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये के 10 लाख, हो गए 11 लाख। ऑथराइज से में कोई लेने देना? आगे बढ़ो।
इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, 8,000 12% वाले प्रेफरेंस शेयर 10 का एक है, और 90,000 इक्विटी शेयर 10 वाला 8 रुपये वेट है 7.20। मतलब जो इक्विटी शेयर है वो पार्टली फुली है, कितना पार्टली है, और कितने रुपए नहीं मिले। अब 2 रुपए को मतलब पार्टली पेड को फुली पेड अप करने के लिए अपने को कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो पैसे ले लो या रिजर्व का यूज करो। अब तो रिजर्व के नाम पे तुम्हारे पास क्या है, डिजिटल रिजर्व, समझ में आ रहा होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, मैंने लिखवाया था फिक्स एसेट के थ्रू जो बैंक रिवैल्यूएशन से होता है, क्लियर है। सिक्योरिटी पे होगा, पीएनएल होगा, तो समझ गए ना, तुम्हें रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर रहा। और लोन कितना बेटा जी, 12% डिबेंचर है, 100 रुपये का 5 लाख। पढ़ो क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2022 को द कंपनी हैड मेड फाइनल कॉल रुपीज 2 ऑन 90,000 इक्विटी शेयर एंड द कॉल मनी वाज रिसीव ऑन 20 अप्रैल। बताओ ये लाइन कहने क्या चाहती है, कब हो गया था, 1 अप्रैल को पैसा मांगा और 20 अप्रैल को पैसा मिल गया, तो हमने ये रिजर्व के थ्रू फुली पेड अप करा है, पैसा लेके फुली पेड अप करा है, पैसा लेके फुली पेड अप करा है, यानी कि यहाँ पे इस वाले एंट्री क्लियर हो गया हमें। शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आया समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो क्या लिखा है, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इज रिजर्व। देयर आफ्टर मतलब इसके बाद, इसके बाद मतलब 20 अप्रैल के बाद, 20 अप्रैल के बाद कंपनी ने डिसाइड करा है कि कैपिटलाइज करेगी अपने रिजर्व को। हाँ, मतलब रिजर्व को कन्वर्ट करेगी कैपिटल में, किसके थ्रू, बाय वे ऑफ बोनस देगी, बोनस में ये तो होता है, हाँ है ना, एट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, हर 4 पे कंपनी कितना बोनस देगी, 1। बोलो हाँ ये ना। तो कंपनी के शेयर कितने थे, 90,000, 1/4 करना है 90,000 का, 90,000 का 1/4 करो, मतलब कंपनी 22,500 का क्या देगी बोनस, एक शेयर कितने का, 10 का, 2,25,000 का बोनस हो गया। क्या लिखा है, शो नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यार एंट्री बना के दिखा दो, एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, assuming that the company has passed necessary resolution at the general meeting, at the general body meeting for increasing the authorized capital। अब दिमाग लगाना, कंपनी के शेयर कितने, 90,000, बोनस कितना दे रही है, 22,500, कितने शेयर हो जाएंगे कंपनी के, बोनस के बाद कितने हो जाएंगे, बोनस में कितने हो जाएंगे, 22,500 प्लस 90,000, 1/500। और कंपनी के ऑथराइज शेयर कितने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला था कंपनी अपनी ऑथराइज से ज्यादा शेयर कर ही नहीं सकती, अगर ऑथराइज से ज्यादा शेयर जा रहे हैं तो ऑथराइज को चेंज करो, बढ़ाना पड़ेगा ऑथराइज को, हाँ रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार और कंपनी के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा, एमसी के थ्रू। बोलो हाँ ये ना। और क्वेश्चन में क्या लिखा, पढ़ो लास्ट लाइन, कंपनी ने जनरल मीटिंग में बात कर ली है बढ़ाने, समझ गए, क्लियर ही नहीं है। अब देखो जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो नई वाली बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर तो वही रहेगा, ऑथराइज कितना दिखा दोगे, 90 प्लस 1/500 दिखा दोगे, 1/500 दिखा देना, हम मानेंगे ऑथराइज बढ़ गई है। इशूड कितना दिखा दोगे, ये सेम, और कितना दिखा दोगे, 1/500 इंटू 10, हाँ ये ना। और रिजर्व सरप्लस, जल रिजर्व ये तो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो दिखा देना, रिजर्व एसडीडी रहेगा, सिक्योरिटी ऑफिस बाद यूज हुआ होगा, कम हो जाएगा, पीएनएल ये तो कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा, पीएनएल ये तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, लोन तुम्हारा वही रहने वाला है। आया समझ में, यही चीजें तुम्हें दिखानी है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। तो देखो ये सारे आइटम तो तुम्हारे कहाँ जाएंगे, ये 2 आइटम तो आ जाएंगे शेयर कैपिटल में, ये आ जाएगा रिजर्व में सरप्लस में, और ये आ जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में। आया समझ में नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो एक काम करो, एक बार करो, लगाओ 1 मिनट, पहले पहले फाइनल का पैसा मांगो जल्दी से, जल्दी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जल्दी करो।
हाँ जी, पहले आपने एंट्री बनाई होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर बैंक, हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी बनी होगी 180 फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइल कौन 180 ऐसे ही है, फुली पेड अप हो गया शेयर। अब निकालो बोनस, पहले पहले निकालते हैं ना बोनस शेयर। बोनस शेयर कैसे निकालोगे 90,000 इंटू 1/4, 90,000 इंटू 1/4, बोनस शेयर निकाल दोगे ना, हर 4 पे एक शेयर है तो कितने शेयर आ गए 22,500, और एक शेयर कितने का हो गया 10 का, तो 22,500 इंटू 10 कितना हो गया 2,25,000 का बोनस देना है हमें। ये वाली बात क्लियर होगी दीदी, 2,25,000 का बोनस कहां से दोगी, सबसे पहले नया इसको यूज करो, सीआरआर तो है नहीं, तो 2,25,000 20 ये यूज हो गया। दीदी क्लियर है मेरी बात, एक साथ का चलने सर जोड़ो ना जरा, एंट्री बना दो, चलो चलो बना रहा हूँ। देखो सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट, रुको भैया बढ़ के हो रहे हो 20,000 रुपये, फिर जनरल सर अकाउंट डेबिट 1,60,000 कितने हो गए 180, ठीक है, फिर पीनल डेबिट कर दो, बचा कुचा 45,000 पीनल, समझ गए, टू बोनस टू शेयर होल्डर। क्लियर है, फिर बोनस टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस निकालना आ गया ना, बोनस शेयर कैसे निकाले थे, वो छोटा सा वर्किंग नोट तुम्हें देना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। आ गया, चलो अब इसके बाद देखो इन्होंने क्या मांगा तुमसे, बैलेंस शीट मांगी है, आए ना, तो देखो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तुम्हें ऑलरेडी आता है बनाना, तुमने सीखा था 11th 12th क्लास के अंदर। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर क्या बना देंगे नोट नंबर 1, देखो नोट नंबर 1 में क्या दिखाया, पहले दिखाया क्या ऑथराइज, ऑथराइज ये तो पूरा वही दिखाया प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी कितने कर देते लो 1,12,500, बढ़ेंगे ये तुम्हारे, इशू तुम्हारे वही हो गए, आए ना। ब्रैकेट में लिखना है बहुत जरूरी है, क्या लिखोगे, ये ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है, क्या लिखोगे, ये ऑथर, ये इशूड है, ये सब्सक्राइब है, ये फुली पेड है, कितने लिखोगे बोलो, आउट ऑफ 22,500 शेयर एट द 10 इशूड है बाय वे ऑफ बोनस, मतलब बोनस की डिक्लेरेशन देनी जरूरी है कि भाई मैंने 22,500 शेयर बोनस के दे रखे हैं। आया समझ में नहीं आया, ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, आया। और ये 80 और ये 11,25 कितना हो गया 12,5, ये ऊपर चला गया तुम्हारा, तो ये ऑथराइज थोड़ी ना जाता है, ऑथराइज नहीं आता पेड अप जाता था, याद है ये नहीं है। रिजर्व में सरप्लस में क्या आ जाएगा नोट नंबर 2, देख लो रिवॉल्यूशन रिजर्व एज इट इज, है ना, सिक्योरिटी में पूरा खत्म, जनरल रिजर्व पूरा खत्म, पीएनएल में कितना खत्म करा था 2,5 में 45, कितना बचा 1,60, आया समझ में नहीं आया, जोड़ दो बच्चों कितना आ गया 190, आया समझ में नहीं आ गया। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी नोट नंबर 3 वो लोन दिखा दिया इन्होंने, आ गया, और ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट पूरी बैलेंस शीट नहीं है, आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या लिखा है पढ़ो, द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ व्हाट प्रीति लिमिटेड, प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। आपको शेयर कैपिटल दे रखी थी, देखो ऑथराइज 15,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ये है, इशूड एंड सब्सक्राइब देखो बच्चों 22,000 12% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए का, और 1,65,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के 8 रुपए पेड अप है। बताओ ये वही आनी हो गई, शेयर फुली पेड है पार्टली पेड अप है, तो फुली पेड बनाना पड़ेगा, फुली पेड बनाना पड़ेगा, 1,35 इंटू 2,70,000 रुपए, तो कुछ तो बोलेगा। अच्छा रिजर्व के नाम पे क्या क्या करेगा, जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी, बताओ पहले क्या यूज करोगे, फिर 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पैटर्न रहेगा हमारा, समझ गए। और दीदी क्या लिखा है, 1 अप्रैल 22 को कंपनी हैज मेड
₹2 की फाइनल मांगी, 1,35,000 बोलो हाँ ये ना, इन नहीं भी बोलते तो भी बात तो वही थी यार। द कॉल मनी रिसीव कब मिल गया पैसा? 20 अप्रैल को। सेम कहानी आ रही है, बहुत बढ़िया। देयर आफ्टर मतलब 20 अप्रैल के बाद द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ, वही वाली बात आ रही है, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी, वही बात आ रही है, 1.35 इंटू 1/4 करना जरा, 1.35 इंटू 1/4, 33,750, 1.35 इंटू 1.35 पहले से थे, 33,750 शेयर बोनस के दोगे, कितने हो जाएंगे? ऑथराइज कितना है? ऑथराइज कितना है? बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए? सेम कोई अलग कुछ अलग तो नहीं जा रहा। क्या लिखा है? Show necessary entry in the books of the company and prepare extract of the balance sheet after bonus। अब इन्होंने वही वाली बात नहीं बोली हुई, कौन सी? ऑथराइज को बढ़ा लिया होगा, नहीं बोली हुई ना, मान लेना बढ़ा लिया होगा, हाँ ना, नोट डाल देना कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग में ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने का रेजोल्यूशन पास कर दिया होगा। ये बात ही नहीं है, क्लियर है? सब कुछ वैसे ही क्वेश्चन कर दोगे, चलिए कर दोगे, चलिए अब आते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहां तक बोनस आया नहीं आया? कोई दिक्कत है बोनस में? आसान था। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? राइट इशू की। ये तो टॉपिक ही बहुत छोटा सा है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक, मैं एक इलस्ट्रेशन से तुम्हें वाली बात पूरी क्लियर कर दूंगा, समझ गए? इधर देखना, देखो राइट इशू का मतलब क्या होता है? कंपनी को ना पैसों की जरूरत होती है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को फंड चाहिए, सही बात है। अब कंपनी के पास एक रास्ता तो है इशू ऑफ शेयर, ये तुम्हें आता है, मार्केट में आओ, लोगों को बताओ, ढिंडोरा पीटो और फिर पैसा लो मार्केट, लोग अप्लाई करेंगे, हम अलॉट करेंगे, समझ गए? ओवर आएगा, अंडर आएगा, फलाना ढिमकाना। कंपनी को पता है ये बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, मतलब एकदम, मतलब मार्केट में आना, शेयर लाना, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, इनमें कंपनी का पैसा लगता है, समझ गए? कंपनी को लगता है ये कॉस्टली प्रोसेस है, हमें कॉस्टली प्रोसेस पे नहीं जाना, हमें कॉस्टली प्रोसेस पे नहीं जाना। हम एक काम करते हैं, हम नए लोगों को इनवाइट क्यों करें? भाई इशू ऑफ शेयर का मतलब है पब्लिकली शेयर लाने का मतलब है कि हम नए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ भाई आओ कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, पर कंपनी सोचिए भाई मेरे पास ऑलरेडी शेयर होल्डर है, तो समझ रहे हो? मतलब कंपनी कहती है कि मैं नए लोगों से पैसा लेने की बजाय अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही क्यों ना पैसा ले लूं, तो बोलते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? राइट इशू। मतलब इशू ऑफ फ्री में नहीं दे रही, फ्री में नहीं दे रही, पैसा लेना चाहती है कंपनी। भाई ये कह रही है बाहर वाले से लेके पहले घर वालों को बोलो भाई तू ही दे दे रहा है, समझ गए? इशू ऑफ टू existing shareholders of the company। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर इशू कर रही है, हाँ या ना? फिर मन में एक सवाल आएगा, सर एक बात तो बताओ, जबरदस्ती मतलब कंपनी कह रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मैं तेरे को 100 शेयर बेच रही हूँ, खरीद 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 से, जबरदस्ती है क्या? मुझे बताओ, मान लो ये पेन में बेचना चाहता हूँ तुम्हें और मैं आकर्ष के पीछे पड़ गया, खरीद इसे,
तेरे को खरीदना पड़ेगा। खरीद, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। खरीद, तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा, क्लास के अंदर एंट्री दूंगा, खरीद दे। ऐसा होता है? मतलब कंडीशंस लगा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता। हम कुछ भी चीज किसी भी बंदे को जबरदस्ती नहीं बेच सकते। आए ना भाई, ऑब्वियस बात है ना। हर बंदा कंपनी के अंदर पैसा लगाता है क्या? हर बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। तो जिसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं, नहीं है भाई, नहीं खरीदने मुझे और शेयर, आए ना, तो ये ध्यान रखना। ये ऑप्शन होता है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले मौका देती है कि मैं शेयर बेच रही हूं, तेरा मन है, तेरे पास ऑप्शन है, खरीद ले। मन है, ऑप्शन है तो खरीद लेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी चॉइस है, कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? अरे आया, समझ में नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? हाँ, इसे राइट इशू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइट इशू। लेकिन एक बात और बताऊं, इसमें कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को कमाने का एक मौका भी देती है। वो कहती है कि तू नहीं खरीदना चाहता, खरीद ले, तो खरीद ले। तू नहीं खरीदना चाहता, नहीं खरीदना चाहता, तो बिकवा दे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं कंपनी हूँ, मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दीदी है, यशिका मेरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। पहले मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तुम्हें। समझ गए? पहले मोटी मोटी भाषा में समझना, यहाँ तक कहानी क्लियर है? इतनी सी कहानी, ज़्यादा लंबी छोटी कहानी नहीं है, ठीक है? मैं इन्हें क्या करूंगा, एक लेटर भेजूंगा, ठीक है, राइट इशू का। मान लो लेटर है राइट इशू का, वो भेजूंगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैं हर 4 शेयर पे 1 शेयर का राइट दे रहा हूँ, हर 4 शेयर पे तुम 1 शेयर खरीद सकते हो। मान लो दीदी के पास कितने शेयर है? 10,000 शेयर है। कितने शेयर है? 10,000 शेयर। समझ रहे हो? बोलो हाँ, ये ना क्लियर ही नहीं है? तो दीदी के पास कितने शेयर का राइट आएगा? 2,500 शेयर का। भाई एक 4 शेयर पे 1 शेयर, तो 10,000 शेयर पे 2,500 शेयर। मैंने राइट इशू का लेटर दिया दीदी को, मैं लो 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 राइट। दीदी के पास राइट इशू, अच्छा अच्छा था। दीदी राइट शेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, 2,500 शेयर खरीदने का मौका है, अच्छा, ऑप्शन है, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, अगर मैं नहीं खरीदी जाती, मैं किसी को बिकवा भी सकती हूँ, हाँ, क्यों नहीं, बिकवा दो। अच्छा मान लो मार्केट में प्राइस चला, ये छोड़ो कि शेयर कितने का था, दीदी ने कितने में खरीदा, उसे छोड़ो, मार्केट में प्राइस 200 रुपये का चल रहा है, और कंपनी कह रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, भाई मुझे सिर्फ 140 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? समझ गए? जो 200 का प्राइस है मार्केट में, वो 140 में। बताओ ये खरीदेगी नहीं खरीदेगी? क्योंकि तुमको दिख रहा होगा सामने वाले बंदे को 60 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। ऐसा है ही नहीं है? 60 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। अभी हम मोटी मोटी भाषा में बात करते हैं, फिर मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, अब बातों को समझने में कहना के जा रहा हूँ, ठीक है? तो दीदी दीदी, ओ माई गॉड, सारा मुआवजे का पैसा तो मैंने हॉस्टल में लगा दिया, पैसा तो मेरे पे है ही नहीं। लेकिन इसको दिखा, अच्छा मैं शेयर बिकवा भी सकती हूँ। तो इसने अपना सेम कम्युनिटी का फ्रेंड पकड़ा, सेंट जोसेफ का लड़का आकर्ष को, आए ना, आकर्ष बोला, आकर्ष आकर्ष आकर्ष, शेयर खरीदने। आकर्ष, हाँ 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 खरीदने हैं। ठीक है, तेल ने 160 रुपये का, मार्केट में 200 का भाव है, तेल 160 का। समझ गए? बोलो हाँ, ये ना। दीदी को पता है कि शेयर है कितने का, लेकिन आकर्ष को चुपका कितने में रही है वो, ये हाँ हाँ खरीदने। इसे पता है ये राइट इशू का पेपर है, ये राइट इशू का पेपर, मैं इसे आकर्ष को ट्रांसफर कर दूंगी, आकर्ष ये पेपर दिखा के तब नहीं तो शेयर ले सकता है। आया समझ में नहीं आया? ये डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है? तेरे बोला देख ये पेपर है, इस पेपर को दिखा के तेरे को रुपये मिलेंगे, लेकिन मैं ये पेपर 20 रुपये का बेचूंगी।
तेरे को 140 तो कंपनी को देने, 20 रुपये मेरे को देने। आया समझ में नहीं आया? नहीं, इन्हें बोला ओके ठीक है डन है। इन्हें 20 रुपये कंपनी को दिए, दीदी को दिए, तो 2,500 इंटू 20 कितने रुपये हो गए? 50,000 रुपये हो गए। 50,000 दीदी को देगा, कि दीदी पेपर सोल्ड आउट कर देगी। 140 कंपनी को देगा, कंपनी से शेयर दे देगी। आया समझ में नहीं आया? तो कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मौका दिया कि भाई या तो तू खरीद ले ना तो उसके बाद बोलो हाँ या ना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया? ये मैं क्या इसे राइट इशू कहते हैं। क्लियर ही नहीं है? आया? अरे क्लियर है? अब इधर समझते हैं। अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता हूं कि दीदी कितने रुपए इनसे लेंगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो जैसे मैंने माना था एग्जाम्पल के तौर पे, यशिका के पास कितने शेयर है? 10,000 शेयर्स। राइट इशू क्या मिल रहा है? राइट इशू 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो राइट शेयर्स कितने हो गए? 10,000 इंटू 1/4 कितने हो गए दीदी? 2500 शेयर। मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ, सॉरी, एट द टाइम ऑफ, या बिफोर भी कह सकते हो, बिफोर राइट इशू। कितने रुपए दीदी? 200 रुपये पर शेयर। सही बात ही नहीं है? राइट इशू प्राइस, कंपनी कितने में शेयर दे रही है? 140। ऐसा है या नहीं है दीदी? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो देखो, वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट। आराम से समझना, बहुत प्यार से। बताओ दीदी पहले तुम पे कितने शेयर थे? ये अभी मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये मान लूं कि दीदी का ही मन है शेयर खरीदने का, तो दीदी बोलेंगी 10,000 शेयर थे, इन शेयर की वैल्यू कितनी थी? 200। ठीक है, मार्केट में अब मेरे पे 140 का शेयर हो रहा, 140 का शेयर आएंगे, कितने शेयर आएंगे? 2,500 शेयर। अरे बोलो आइए ना, डिवाइडेड बाय 12,500, बताने कितना आ गया ये? 2 लाख। इनको मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना। 2 लाख नहीं आएगा, सॉरी 20 लाख आएगा। 20 लाख और ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 3.5 लाख आया ना, और 20 लाख हुआ, तो ये तुम्हारा आ गया 23,50,000। सही कह रहा हूँ? डिवाइडेड बाय कितना हो गया? बोलो कितना हुआ ये पता क्या? इसे क्या कहते हो तुम टेक्निकल लैंग्वेज में? इसे कहते हो तुम एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट देने के बाद वाला प्राइस। मतलब क्योंकि मार्केट में जब शेयर बढ़ते हैं ना तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो ये मानो कैलकुलेशन ये कहती है कि राइट से पहले मार्केट प्राइस कितना था? मैंने लिखा नहीं कहीं पर भी, लिखा तो 200 रुपये आए ना, और राइट देने के बाद तुमने कितना निकाल दिया? 188। कॉमन सेंस लगाओ दीदी, यशिका दीदी क्या बोलेंगी? वैल्यू ऑफ राइट। कोई पूछेगा ना वैल्यू ऑफ राइट क्या है? वैल्यू ऑफ राइट क्या है? तो तुम बोलोगे कम राइट प्राइस, बोलो कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस।
कम राइट का मतलब पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, यानी कि 12। अभी तो निकाला था 188। समझ गए, मेरी बात क्लियर हो गई, क्लियर है। तो दीदी क्या कहेंगी, यार जो शेयर 200 का था और वो कितने का हो गया, 188 का हो गया। मतलब कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना। जिस बंदे के पास 4 शेयर थे, कितने 4 शेयर थे, इनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 200, कितना हो गया मेरे बच्चे ये, बट राइट के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी 752, कितनी कम होगी वैल्यू, 48 कैसे निकाला तुमने, पर शेयर पे 12 रुपए, अरे मैं बोनस, हाँ ठीक है, तो हर 4 शेयर पे कितना होगा 48 रुपए, बोलो हाँ ये ना। तो दीदी पता है तुम क्या करोगी, तुम इस बंदे से टकेगा, अगर तुम ये शेयर खुद खरीद लो, खुद खरीद लो, और तुम खुद नहीं खरीदना चाहती तो जिसको भी तुम शेयर बेचोगी उससे हर शेयर 12 रुपए लेना कम से कम, क्योंकि तुम्हारा नुकसान है। आया था नहीं आया, तुम्हारा नुकसान है 12 रुपए का मार्केट के अकॉर्डिंग, क्लियर ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल समझना, ये बताओ 10,000, 12,500 शेयर इंटू 188, कितना आ जाएंगे भाई, 23,50,000। अरे बोलो हाँ ये ना, 23,50,000 और 10,000 इंटू 200, ये पहले की वैल्यू, और 2.5 इंटू 140, ये कितना आ जाएगा 23,500। ये बात आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। एवरेज प्राइस 188 मेंटेन हो जाएगा मार्केट का, ये कंपनी ने सस्ता शेयर निकाला, क्लियर है या नहीं है। तो तुम बोलोगी जो मेरा राइट इश्यू से जो मेरा नुकसान है वो 12 रुपए का है, तो जिस भी बंदे को तुम शेयर बेचोगी उससे कितने रुपए ऐड होगी, कम से कम 12 रुपए एक शेयर पे, समझ गए। ये टेक्निकल कैलकुलेशन है जो मेरे को पता ही है, कोई दिक्कत, चलिए आगे आ जाओ। देखो तुम्हें वैसे समझ में आ जाएगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाओ। देखो 5, देखो पढ़ो क्या लिखा है, अ कंपनी ऑफर न्यू शेयर, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कंपनी ने ऑफर न्यू शेयर और भी 100 इज एट ए प्रीमियम 25%, मतलब कंपनी 100 का शेयर 125 रुपए पे इशू कर रही है, समझ गए, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग बंदे को दे रही है ऑन 1 शेयर फॉर बॉस, 4 बेस, हर 4 पे एक। द कम राइट प्राइस, द कम राइट मार्केट प्राइस कितना 150, मतलब कम राइट का मतलब है जिसके अंदर राइट इंक्लूडेड है 150 रुपए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, क्या वैल्यू निकाल के देखो, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। मुझे बताओ एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 150 रुपए, हाँ है ना, और कंपनी हर 4 पे बोनस शेयर दे रही है, हाँ है ना, सॉरी बोनस कह रही हूँ, हर 4 पे एक राइट शेयर दे रही है, और राइट शेयर कितने का दे रही है 125 का, जैसे क्लियर है। इधर देख लो 150 इंटू 4 प्लस 125 इंटू 1, अरे बोलो कितने शेयर हो गए 5, 4 शेयर तो 150 के अकॉर्डिंग थे, तो ये रेट चल रहा था, लेकिन जो एक शेयर गया वो 125 रुपए गया, तो कितनी वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाय 5 टोटल शेयर। एवरेज प्राइस कितना आ गया 145, मतलब मार्केट में जो प्राइस 150 का तब कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, कितना लॉस कर गए हम 5 का, आया समझ में नहीं आया। तो वैल्यू ऑफ राइट देखोगे लिखा है कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू 5 रुपये, मतलब 5 रुपये तुम्हें कमाने का मौका है, तुम कमा लो बेच के, कम नहीं है सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ये तो बेच के कमा लो या खुद खरीद लो, जिससे तुम्हारी अमाउंट मेंटेन रहेगी, तुम्हारी कैपिटल मेंटेन रहेगी। आया क्लियर, तो क्या लिखा देखो, हैज एनी डिजायरस ऑफ हैविंग confirmed allotment of 1 share from the company at 125 will have to pay
₹20, समझ गए, ₹20 हर शेयर पे ₹5, तो 4 शेयर पे ₹20 टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 4 शेयर एंड विलिंग टू रिनाउंस हिज राइट टू बाइंग 1 शेयर इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कहानी वही लिखी गई है कि अगर यशिका आकर्ष को शेयर बेचना चाहती है तो उसे अपना राइट बेचने के लिए उसे हर शेयर पे ₹5 लेने हैं, मतलब हर 4 शेयर पे ₹20 लेगी इससे। आया समझ? फिर वो बंदा रुपए देने के बाद कंपनी से क्लेम कर लेगा शेयर। आया, ये होता है। तो कंपनी राइट देती। अब देखो इसमें है कुछ नहीं, एंट्री वही है, बैंक डेब्यू इक्विटी शेयर, बैंक डेब्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है ही नहीं है। और या फिर अगर प्रीमियम पे दे रही है तो शेयर बैंक अकाउंट डेब्यू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू पे दे रही है तो ये और प्रीमियम पे दे रही है तो ये, बस सिंगल एंट्री का काम है और कोई एंट्री नहीं बनती यहाँ पर। आया से भी नहीं आया, क्योंकि पैसे ले रही है, शेयर दे रही है, पार या प्रीमियम। आया, खत्म, क्लियर है, आ गया। चलिए धन्यवाद डेटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।